Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So today I am going to start new chapters, totally a new chapter, and it is different chapter, that is Euclid geometry. Euclid geometry. In previous chapter we have learned about the coordinate geometry. Okay, what we have learned? Coordinate geometry. After completing coordinate geometry, today we will going to learn that is Euclid geometry. Okay. Today's chapter is Euclid geometry. What? Euclid geometry. Euclid geometry. ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री. इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये उससे टोटली अलग है. ठीक है, ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री समझने से पहले हम आपको बता दें यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है. ये यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे. ये क्या था? ये साइंटिस्ट थे एंशिएंट टाइम में, अबाउट 325 BC. ठीक है, और ये ज्योमेट्री, मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है ये भी हमको समझाते हैं. ज्योमेट्री इज अ वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज जियो प्लस मेट्री, एंड इट कम्स फ्रॉम द एंशिएंट वर्ड दैट इज मीन्स जी. पहले बता दें किससे? जियो प्लस मेट्री को मैट्रेंस बोला जाता है. क्या बोला जाता था? मैट्रेंस. ठीक है, जियो प्लस मैट्रेंस. ठीक है, जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ. अर्थ मीन्स पृथ्वी. मेट्रेन मीन्स टू मेजर. ठीक है, ये यूक्लिड ज्योमेट्री के पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है. मीन्स बहुत बड़ा स्टोरी, बहुत बड़ा कहानी है. आप चाहें तो नेट में पढ़ भी सकते हैं, गूगल में सर्च करके. ठीक है, नहीं तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं. यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे. पहले के ज़माने में होता क्या था? पहले के ज़माने में अगर कुछ मतलब मैथमेटिकली कुछ कोई प्रूव करता था तो उसे मतलब रिलीजन के खिलाफ बताया जाता था कि नहीं, मतलब वो कोई मतलब ये किसी के स्पिरिचुअल के खिलाफ है. ठीक है, मैथमेटिशियन को लोग मतलब अलग नज़र से देखते थे. बट ये यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था. ये अपने बुक लिखे, उसमें करीब अबाउट 13 चैप्टर है. ठीक है, उसमें हर एक चैप्टर एक बुक बनता है. हर एक चैप्टर एक बुक के रूप में है. 13 चैप्टर्स में सारे चैप्टर एक एक बुक के रूप में हैं. ठीक है, समझ आ रहा ना? ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे. मेन हमको समझना, ये बात समझ लीजिए, उसके बाद हम आपके आगे बताते क्या होता है. जियो प्लस मेट्री मीन्स अर्थ टू मेजर्स. मतलब इसका मतलब क्या है? मीन्स अर्थ पे हर चीज़ हम लोग मेजर कर लेते थे. बात समझिए, जैसे मतलब कुछ भी हो गया. ये बोर्ड स्क्वायर है, ये बोर्ड स्क्वायर है ना? तो स्क्वायर है, हमको कैसे पता चला कि स्क्वायर है? ये एक ज्योमेट्री, एक शेप में है. तो ये शेप का जो आइडिया जो आया यहीं से आया. ये आइडिया जो आया शेप का वहीं से आया. ठीक है, अर्थ पे हर एक चीज़ को मेजर करने का जो मतलब था, उसी को हम लोग क्या दे दिए नाम? उन लोग नाम दे दिए ज्योमेट्री. क्या? ज्योमेट्री. और जो यूक्लिड साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री बन गया. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ठीक है, बात समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? बस ये हिस्ट्री आपको पढ़ना नहीं, बस जानकारी के लिए बताना है. ठीक है, ये कैसे क्या काम करेगा वह भी आपको बताते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेना था, बस इतना ही काफ़ी था. ठीक है, चलिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको. बेसिकली यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है. ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है वो भी हम बताते हैं. ठीक है, क्या पढ़ना है वो भी हम बताते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हमको 4 चीज़ के बारे में पढ़ना है. ठीक है, किसके बारे में? 4 चीज़ के बारे में, खासकर 4 चीज़ के बारे में. पहला क्या? पहला एक्सियम्स. ठीक है, दूसरा क्या? दूसरा है पोस्टुलेट्स. तीसरा क्या? तीसरा है थ्योरम. क्या? थ्योरम. और लास्ट क्या है? लास्ट है कोरोलरी. इन 4 चीज़ के बारे में आपको पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? इन 4 चीज़ के बारे में. ठीक है, अगर आपको आगे का बेस मजबूत करना है, मीन्स आगे आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, तो आपको पहले ये सब बेस मजबूत करना होगा. ये 4 चीज़ सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर जगह काम आता है. थ्योरम तो खैर खासकर मैथ का ही है, बट ये 3 चीज़ भी हर जगह काम आते हैं. मेनली इंग्लिश का वर्ड है, बट
मैथ्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, खासकर यूक्लिड ज्योमेट्री में, ठीक है। एक्सियम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम्स एंड कोरोलरी, इन 4 चीज़ पे पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा? चलिए इन 4 चीज़ों को स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2 चीज़ और बताते हैं जो सिंपल चीज़ें आप ग्रामर में पढ़ चुके हैं। सेंटेंस एंड स्टेटमेंट, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज स्टेटमेंट, वो चीज़ बताते हैं। वो चीज़ बताने के बाद ही हम ये 4 चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए दिखा दें। अच्छा ये हमको बताइए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये बताइए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कुछ भी बोल देना, मीनिंगफुल हो, वर्ब हो, समझ में आ रहा ना, मीनिंगफुल सेंस जिसमें वो क्या हो गया सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंस जिसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस, ठीक है। मीन्स आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा ना। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में कुछ बोल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ठीक है। सेंटेंस बात समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए, ये दोनों चीज़ बताने का मतलब हम बता रहे हैं आपको, ये इसका ज़रूरत है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ाने स्टार्ट कर दें, इंग्लिश पढ़ाने स्टार्ट नहीं कि बस ये 2 चीज़ ही बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज स्टेटमेंट, यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या राइज होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाट स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट। तो इसका जवाब ये मिलेगा कि स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस। ये कैसे, स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या बोल सकते हैं, इधर लिख देते हैं, और मिटाते सर, और इट इज ऑल्सो सेड एज डिक्लेरेशन। क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ये खुद में एक सेंटेंस होना चाहिए। स्टेटमेंट जो होता है वो खुद में एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, जो मीनिंगफुल सेंस है। मीन्स स्टेटमेंट जो वो मीनिंगफुल सेंस होगा, बात समझ में आ रहा, स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, वो एक खुद में एक सेंटेंस है। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये बात जरूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, बात समझ में आ रहा, वो सही हो या गलत हो ये बात जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड, हो सकता है हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे बट हम बोल रहे आई एम राइटिंग ऑन अ बोर्ड, ये गलत सेंटेंस है, बट सेंटेंस तो है ना, सेंटेंस है, बात समझ में आ रहा ना। और या फिर ये भी बोल सकते कि जिसको डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं ना, डिक्लेरेशन, जिस एग्जाम्पल देखिए, जब भी न्यूज़ एंकर किसी का इंटरव्यू लेने जाता तो क्या बोलते, वो बोलते क्या, स्टेटमेंट, आई एम टेकिंग अ स्टेटमेंट, बात समझ में आ रहा ना। कहीं पर भी कुछ मतलब न्यूज़ एंकर में तो वो लोग मतलब एग्जैक्ट पॉइंट वाले जो मतलब जानकारी वो तो नहीं देते ना, एग्जैक्ट करेक्ट जानकारी नहीं मिलता, इसलिए उसको क्या मतलब कंसीडर करते हैं, स्टेटमेंट। क्या कंसीडर करते हैं, स्टेटमेंट। समझिए ठीक है, समझ में आ रहा ना। या फिर डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन भी, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया, सेंटेंस समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सियम्स के बारे में। किसके बारे में, एक्सियम्स के बारे में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, काम आएगा आपका, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए